हेलो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाली इस वीडियो में बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर्स। जो एक नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम रिलेटिव परसेंटेज कम्पेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड। जो हमारा एम्बैंकमेंट है या सबग्रेड है, उसमें मिनिमम कितने परसेंटेज हमें कम्पेक्शन रिक्वायरमेंट है, कितने परसेंटेज हमें कम्पेक्शन चाहिए। तो इसका जो आंसर है, फॉर एम्बैंकमेंट के लिए हमें 95% चाहिए कम्पेक्शन। जो हमारा सब ग्रेड है उसके लिए 97% हमें कम्पेक्शन चाहिए। जैसे नेक्स्ट है सेकेंड नंबर में, टेल लेवल टॉलरेंस इन सब ग्रेड फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें जो सब ग्रेड का जो टॉलरेंस होता है वो कितना तक होना चाहिए। वो भी फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो सब ग्रेड हमारा होता है ना, उसका जो टॉलरेंस लेवल कितना होना चाहिए। तो उसका जो सही आंसर है, हमारा सब ग्रेड का जो होता है टॉलरेंस ±20 mm तक होता है। कितना? ±20 mm तक होता है टॉलरेंस लेवल इन सब ग्रेड फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट में। ठीक है। जो थर्ड नंबर में है, व्हाट इज़ द मीडियन विथ इन राइज्ड कंडीशन इन प्लेन एंड माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। जो हमारा मीडियन है, मीडियन का विथ कितना होता है प्लेन के लिए, माउंटेनियस के लिए अथवा टेरेंस के लिए। इसका जो आंसर है, इन प्लेन एरिया जनरली प्लेन एरिया के लिए 5 मीटर होना चाहिए। जो हमारा माउंटेनियस है वहाँ भी 2.5 मीटर। जैसे टेरियन या स्टीप टेरियन के लिए हमें 2.5 मीटर होना चाहिए विथ। अब ये मीडियन क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा। जो हमारा उसे डिवाइडर भी बोलते हैं, रोड के बीच में जो प्रोवाइड करते हैं उसी को मीडियन बोलते हैं। ठीक है। किसको बोलते हैं? जो रोड को डिवाइड करता है ना, मिडल में जो रखता है, हम लोग ट्री रोपने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसी को हम मीडियन बोलते हैं। जैसे फोर्थ नंबर में है या 4 नंबर में है, व्हाट इज़ द मिनिमम बिटवीन कंटेंट इन डीबीएम एंड बीसी फॉर ग्रेड 1। जो हमारा डीबीएम है या बीसी है उसमें बिटवीन का मिनिमम कितने कंटेंट होता है डीबीएम में या बीसी में। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, डीबीएम में जो हमारा बिटवीन का मिनिमम कंटेंट 4% तक होना चाहिए। जो बीसी में 5.2%। या अब ये डीबीएम क्या है? डेंस बिटुमिनस मैकेडम। अब ये बीसी का फुल नेम है बिटवीन कंक्रीट। ये वीडियो आप लोग को लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग ज़रूर वॉच करें। अगर अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जैसे 5 नंबर में, व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसका यूजफुल लाइफ कितना है। तो द लाइफ स्पेन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट आर 15 ईयर्स। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसका जो लाइफ होता है 15 ईयर्स तक होता है। अब ये फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में। अगर आपको पता नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट के बारे में। जैसे 6 नंबर में है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ रिजिड पेमेंट। इससे पहले था वो फ्लेक्सिबल पेमेंट, ये हमारा है रिजिड पेमेंट। अब ये रिजिड पेमेंट का लाइफ स्पेन कितना होता है? द लाइफ स्पेन ऑफ रिजिड पेमेंट आर 30 ईयर्स। उसका जो लाइफ स्पेन होता है ये हमारा रिजिड पेमेंट का जो 30 ईयर होता है। रिजिड पेमेंट किस तरह का दिखता है, आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट से जो हम लोग कास्ट करते हैं उसी को हम रिजिड पेमेंट बोलते हैं। इसका लाइफ एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट के कंपेयर में इसका जो रिजिड पेमेंट है उसका जो यूजफुल लाइफ है वो 30 ईयर तक होता है, उससे डबल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे 7 नंबर में है, हाउ मच मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इन रिक्वायर्ड फॉर लाइन ड्रेन्स एंड ऑनलाइन ड्रेन्स। ये ड्रेन्स मीन्स नाली होता है। अब ये लाइन ड्रेन्स या ऑनलाइन ड्रेन्स के लिए जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होना चाहिए मिनिमम कितना हमें रिक्वायर्ड है। एज पॉसिबल लॉन्गिट्यूडनल स्लोप शैल नॉट बी लेस दैन। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है 0.3% से कम नहीं होना चाहिए, वो भी लाइन ड्रेन्स के लिए। 1% फॉर ऑनलाइन ड्रेन्स के लिए। जो हमारा ऑनलाइन ड्रेन्स है उसके लिए 1% हमें लॉन्गिट्यूडनल स्लोप चाहिए मिनिमम। अगर आप लोगों को ये पता नहीं होगा लाइन ड्रेन्स क्या है, ऑनलाइन ड्रेन्स क्या है, तो मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। जैसे 8 नंबर में, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एक्सकावेटर हैविंग 1 मीटर क्यूब बकेट। जो हमारा एक्सकावेटर मशीन है
जो इसका आउटपुट कितना होता है पर आवर में, तो पर आवर में इसका जो आउटपुट होता है 60 मीटर क्यूब पर आवर। एक आवर में 60 मीटर क्यूब आउटपुट देता है एक्सकावेटर, जो हमारा मशीन होता है वो। आप लोगों को दिख रहा होगा इस वीडियो में एक्सकावेटर भी है। जैसे 9 नंबर में है व्हाट मटेरियल्स आर यूज इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाने के लिए हम कौन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सॉरी कौन मटेरियल हम यूज करते हैं। तो जो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाने के लिए हमें asphalt और बिटुमिनस कंक्रीट लेयर ओवरलाइंग और बेस ऑफ ग्रैंगुलर मटेरियल, ग्रैंगुलर मटेरियल भी चाहिए, asphalt भी चाहिए, बिटुमिनस एंड कंक्रीट का जो हमारा लेयर है वो भी चाहिए। उसके बाद हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट उस मटेरियल से हमें बनाना पड़ेगा। जैसे 10 नंबर में वेयर इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट यूज। जो हमारा रिजिड पेमेंट है या फ्लेक्सिबल पेमेंट है, हम उसको हम कहाँ यूज करेंगे, कहाँ पे हमें बनाना चाहिए। जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट हमें कहाँ बनाना चाहिए, रिजिड पेमेंट कहाँ बनाना चाहिए, आप लोग को एकदम सिंपल मैं इसका आंसर मैं देने वाला हूँ। द फ्लेक्सिबल पेमेंट आर सूटेबल फॉर एरियाज विथ हाई ट्रैफिक वॉल्यूम। जहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट को यूज करना चाहिए, और जहाँ पर हमें ट्रैफिक वॉल्यूम कम है, उतना ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पर हम लोग को रिजिड पेमेंट को यूज करना चाहिए। आप लोग को आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आप लोगों को दिख रहा होगा रिजिड पेमेंट ये है, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स।